किरण पवार नाम सुनते ही दोस्तों एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, सावला गांव की ये रत्न दोस्तों। इस बार दोबारा हमारे हरीश भाई आ चुके हैं और जिन्होंने मुझे लगता है साई में हमको कह दिया है कि आपकी कमेंट सुनने के बाद उन्होंने कह दिया बहुत मुझे मजा आया, लेकिन इस बार खटाक के बारे में अगर देखा जाए तो शायद हरीश भाई की गेंदबाजी अगर खटाक के साथ चल सकती है तो बेहतर मजा होगी। अगर इस बार दिगाटी का बल्ला चला तो गेंद बंद लेके अंदर जा सकती है। मैच की शुरुआत, पहला ब्रह्मास्त्र राइट मोर द विकेट, हरीश माली गेंदबाजी करने के लिए शुरुआत, पहली गेंद अच्छी गेंद, इस बार पॉइंट के ऊपर चकमा दिया गेंद को, लेकिन वहां पर मौजूद है, सिंगल मिलती है और सिंगल के साथ देखा जाए तो दिगाटी टीम का खाता ओपन हो चुका है, स्कोर इस बगैर आ चुका है 1 रन बगैर कोई विकेट के नुकसान पे। शानदार या मरुआई क्रिकेट संघ बिंदने की तरफ से ये दूसरा साल मुझे लगता है हमें आमंत्रित किया है, हम भी उनका तहे दिल से स्वागत करते। शायद हमारे वसंत जी जिन्होंने मुझे लगता है शायद हमें कॉल किया और इन्होंने कहा आपको आना पड़ेगा। इस बार गेंद पॉइंट के ऊपर, गेंद भी पॉइंट को बजाती हुई इस बार कड़ी भी जाएगी चली गेंद चली। अरे क्या हुआ यार तुमको? हाँ क्या वो बाबूराव के गाने लगाने के बाद दिमाग थोड़ा सा डग मार रहा है? मंडिया ध्यान में रख, मैच बोलते हैं रपन टपा 440 का करंट है, शॉक लग जाएगा तेरे को। 3 रन इकट्ठा किया है और 3 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 4 रन। बिल्कुल बंडे भी हमारा होशियार है और गलती हो जाती है दोस्तों इस बीच गेंद। इस बार जरूर के साथ देखा जाए मिड ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास किया था, खिलाड़ी तैनात है, सिंगल मिल जाती है और सिंगल के साथ स्कोर आगे स्कोर पहुंच चुका है 5 रन। हरीश माली इस बार गेंदबाजी कर रहे, सावला बनाम इस बार दिगाटी टीम, दिगाटी बनाम सावला। उड़ाया हवा में गेंद, कैच की संभावना होगी क्या? नहीं पकड़ सके कैच, जा रही गेंद, दिया धोखा, आया चौका और डीजे मजा भी ठोको। हौसेने मोजेने या भुंग्या मैदानात भिंडणे गावात। अमोल नाम सुनते ही दोस्तों मुंबई के बेहतरीन खिलाड़ी अमोल मुजुमदार, जिनकी कई बार बल्लेबाजी इतनी भारी थी लेकिन इंटरनेशनल में उन्हें चांस नहीं मिला और उन्हें इस बार रणजी ही खेलना पड़ा दोस्तों। यही अमोल की शुरुआत, उड़ा इस बार गेंद गई, गेंद मारने के बाद छक्का आया। हौसेने मोजेने या भुंग्या मैदानात 1 एप्रिल तारखेला आज चांदण्या रात्रीला सालाबादप्रमाणे इस बार बहुत ही स्ट्रोक, शानदार लॉन्ग ऑन मारने के बाद खिली चंपा खुश हुए रंबा, देखो पेड़ लंबा, छक्के का मारा खंबा, खड़क ठोकम ठोक की शुरुआत करना पड़ेगा। बहुत ही स्ट्रोक में दम था, 6 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है इस बार 15 रन। इस बार टेक्निक से खेलने का प्रयास किया था, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं और डॉट गेंद की समाप्ति हो जाती है और डॉट गेंद के ऊपर कोई दोस्तों नंबर लिखा नहीं होता। और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति के बाद हरीश मालिक के पहले ओवर में आ चुके 15 रन बगैर कोई विकेट के नुकसान पे। आम्ही जी पहिल्या जर षटकाचा विचार केला तर सुरेख पॉवर प्लेचं मात्र या ठिकाणी धावसंख्या उभारले आहे। जवळजवळ 15 रनांची वारसा जर केली तर कमीत कमी 60-65 जर धावाची जर मजल मारली तर एक चांगला फायटिंग सुरू असू शकते अमित जी। बिल्कुल मुझे लगता है जीवन जी ये पावर प्ले का और इसका मतलब दोस्तों उस गज के अंदर 7 खिलाड़ी, एक गेंदबाज, एक कीपर होता है और 2 खिलाड़ी बाहर हो जाता है तो 15 रन आ चुके। ये का सुनहरा मौका हो जाता है जदाज जी। ये कैसा होता है जब लड़की को मिलना है, घर में कोई नहीं, वो कॉल करने के लिए होता है, वैसा ही ओवर कॉल के लिए इस ओवर में 15 रन आ चुके। तो थोड़ा सा मुझे लगता है इस बार किरण पवार एक बार फिर से अपने कंधे के ऊपर जिम्मेदारी लेने जा रहे। एक मशहूर खिलाड़ी, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी दोस्तों, रायगढ़ की शान है, सावले गांव के रत्न है दोस्तों। देखना पड़ेगा इस बार मेगा फाइनल का अंतिम मुकाबले के ऊपर दोस्तों कौन बन जाता है सिकंदर, कौन बन जाता है बॉस, कौन बन जाता है ट्रॉफी का हकदार, कौन बन जाता है धनराशि का हकदार। आने वाला दोस्तों समय बताएगा। तमाम दर्शकों का हम तहे दिल से स्वागत करते दोस्तों। मैं हूं दोस्तों अमित मात्रे, पेन जोसिया बिलोंग करते हैं और तमाम दर्शक अभी तक इस मैच का
आशीर्वाद दे रहे। घड़ी के अंदर देखा जाए दोस्तों 2:52 हो चुके। किरण पवार की गेंद हवा में, गेंद इस बार देखा जाए तो शॉर्ट एक्स्ट्रा कॉर्नर के ऊपर पकड़ने का प्रयास किया है। और क्रिकेट में दोस्तों कहते हैं ना, चिपक गई तो चिपक गई, नहीं तो हाथ से फिसल गई। ये गेंद हाथ से फिसल गई, मौका था और इस बार आसान सा क्या छूटा और इस बार दिल गेंदबाज का नहीं तो शायद फील्डर का दिल टूटा। नक्कीच आम्ही जे अशा फलंदाला मौक्यावर चांगलं जीवनदान मिळालं तर म्हणजे तो फलंदाज चांगले फलंदाजी नक्कीच करतो। असं बरेच अनुभव क्रिकेटच्या आपण क्षेत्रामध्ये पाहतोय आम्ही। बिल्कुल मौका करते समय दक्षिण अफ्रीका टीम को भी धोखा मिला था। ये गेंद इस बार स्क्वायर लेग बैंड रन के बाद से गेंद, लेकिन फील्डर तैनात है, सिंगल मिल सकती है इस बार। क्या फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया सावला की तरफ से, मगर 1 रन के साथ स्कोर आगे स्कोर पहुंच चुका है 17 रन मतलब देखा जाए इस क्रिकेट के कुरुक्षेत्र को दोस्तों अशुभ अंक मान जाता था आंकड़ा, लेकिन 17 के ऊपर सब कुछ हो जाता है। 17 के ऊपर शादी सब कुछ कहना है तो कहते लोग, लेकिन इस बार देखना पड़ेगा क्या होता है। ओ काफी अच्छी गेंद थी शायद, लेकिन नेक्स्ट टाइम के बाहर जाने वाली गेंद। अंपायर शंकर म्हात्रे ने इशारा किया वाइड का दोस्तों। तो जरूरत के साथ दोस्तों कहता हूं, एक पत्थर चोट खा के कंकर हो गया पा और एक चोट से के शंकर हो गया। ये निश्चित रूप से ये लगभग देखा जाए तो शायद इस बार किरण पवार की गेंद। रिवर्स स्वीप, डंडा गोल कर दिया, सावला का झंडा खड़ा, खिलाड़ी मैदान से बाहर। या सुंदर नीतीच्या मनपटाच्या वाढदिवसानिमित्ताने, या सुंदर नीतीच्या मनपटाच्या वाढदिवसानिमित्ताने भरविले क्रिकेटचे सामने, भरविले क्रिकेटचे सामने, भरविले क्रिकेटचे सामने नॉर्वे संघाने। और इस बार देखा जाए पहली सफलता मैदान से बाहर लेके अतुल मैदान से बाहर, और इस बार किरण पवार ने अपने खुद के लिए अपनी टीम के लिए पहली सफलता हासिल किया। और स्कोर बुक के ऊपर नजर डाले तो स्कोर है 18 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बल्लेबाज रूपेश ठाकुर और हमारे अपडेट या उपस्थित जिनका नाम है सुशांत जी शायद मुझे लगता है मुझे बहुत ही भारी लगते हैं। उनकी आंखें, उनका चेहरा, उनकी दाढ़ी बहुत ही भारी है, लेकिन इस बार हवा में गेंद, कैच की संभावना होगी। कैच किरण पवार मुझे लगता है इस कैच को लेने के लिए कोशिश जरूर कर देते, लेकिन कामयाब नहीं बन चुके। लेकिन थोड़ी सी ये कैच मुझे लगता है वो शायद पिंक कलर का टी शर्ट पहनकर खिलाड़ी है वो अगर ले जाते तो जरूर, लेकिन 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 20 पे। 10 पे स्कोर जा चुका है। दिगाटी जानते एक बड़ी टीम है सावला, और सावला टीम का दबदबा है दोस्तों, लेकिन दिगाटी को मालूम है हमें रन इकट्ठा करके कुछ भी सावला टीम को परास्त करना है, लेकिन सावला टीम को परास्त करना आसान बात नहीं है। और ये गेंद किरण पवार की काफी अच्छी गेंद थी, लेकिन इस बार शायद 1 रन मिल जाती है। लेग बाई का इशारा अंपायर शंकर म्हात्रे की तरफ से, और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे स्कोर पहुंच चुका है सचिन जी 21 रन लॉस ऑफ द 1 विकेट के नुकसान पे। दूसरा ओवर जारी है बिल्कुल। और पूरी अपन ने कह दिया 198 देशों में पूरी जानकारी हमारी दे रही। आजकल इंटरनेट का जमाना है, फास्ट जमाना है, कहां से आदमी कोई भी कहां से बात कर सकते हैं। ब्लैकअप में डाली हुई गेंद, अंदर गेंद रक्षात्मक से खेला है, लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी उठाते समय 2 रन पूरा कर दिया। तीसरा और इसी के साथ लगा देखा जाए 3 रन, चीते की चपलाई लोमड़ी के दिमाग के साथ रन लिया इस बार, और 3 रन के साथ स्कोर आगे स्कोर पहुंच चुका है इस बार 24 रन। 24 अप्रैल दोस्तों 1973 में दोस्तों इस बार साहित्य कला घर में क्रिकेट के भगवान ने जन्म लिया दोस्तों, सचिन और रमेश तेंदुलकर दोस्तों। मुंबई दोस्तों ये क्रिकेट के माई का घर है, और वही दोस्तों आवाज जिन्होंने कह दिया 16 साल की उम्र नहीं बोला था, मैं खेलूंगा बोला था। पाकिस्तान के खिलाफ दोस्तों खेला तेंदुलकर, और क्रिकेट के ऊपर दोस्तों इमरान खान ने आदेश दिया था अगर तुम घास काट सकते तो मैं तुम्हारी गर्दन काट सकता। उस तोड़ के ऊपर अटैक चल रहा था, पेच चल रहा था, बाउंस मार रहे थे। 24 स्कोर, पानी की मांग मैदान के ऊपर। और दोस्तों वसीम अकरम और वकार यूनिस की गेंद जब नाक के ऊपर लगने के बाद तेंदुलकर नीचे गिर चुका था, और रजत सिंह सिद्धि उनको पास थे दोस्तों, और उन्हें कह दिया स्ट्रेचर लेके आओ। और अली ईरानी को दोस्तों 16 साल की उम्र के तेंदुलकर कह रहा था मैं खेलूंगा। इसलिए दोस्तों कहता हूं जिस तरह अपने ठहरों को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी का ऊर्जा कोई उठा नहीं सकता, सागरों को जैसा कोई सुखा नहीं सकता, पर्वत हिमालय जैसे कोई हिला नहीं सकता, सूर्यदेव को फूंक मार के कोई बुझा नहीं सकता,
सकता, उस तरह सचिन तेंदुलकर की ताकत को हिंदुस्तान क्रिकेट में रायती कायनात तक कोई दबा नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। वाह, यह ताकत दोस्तों, सर वीएन रिचर्ड ने, मुझे लगता है 2003 का वर्ल्ड कप हम हारने के बाद तेंदुलकर ने कह दिया था मैं अलविदा कहता हूं, क्रिकेट को जाता हूं, लेकिन 1 घंटा दोस्तों बाद वीएन रिचर्ड से चली, क्योंकि एक विस्फोटक बल्लेबाज, उस जमाने के ओरिजिनल लिटिल मास्टर वीएन रिचर्ड, गेंद की बखिया उदारना किसी को कहते थे तो वीएन रिचर्ड को, उन्होंने तेंदुलकर को समझा दिया कि अभी तक तेरी पारी बहुत है, तू यहां से अलविदा मत कर। दोस्तों किसी ना किसी का सलाह दोस्तों लेना पड़ता है, तब आदमी के दिमाग के ऊपर अपना परिणाम अलग हो जाता है। गेंदबाज अक्षय केदारी उड़ा, बल्ले बल्ले, आया रे आया, छक्का आया। थैंक यू। अमल के बल्ले से निकला हुआ स्ट्रोक, मैंने नाम लिया वीएन रिचर्ड का, नाम लिया सचिन तेंदुलकर का। कातिलाना स्ट्रोक दोस्तों, गेंद की बखिया उतार दिया है, डिप स्टर लेकर मिड विकेट के बीच से खेला हुआ शॉट बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। इस बार घड़ी के अंदर टाइम भी रखा दिया है, लेकिन सांवला टीम के अंदर किरण पवार जैसे घातक एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, हरेश मालिक अगर बल्ला चल सकता है तो भी दिक्कतें पैदा हो सकती है, ये जानती है दिगाटी, इसलिए अमोल ने अटैक किया। 6 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है इस बार 30 रन। दोबारा जरूर कोशिश की थी, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। निसर्गों के नियमानुसार जहां मिलन नहीं वहां उत्पत्ति नहीं है दोस्तों, और चक्कर में डालने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता। स्कोर है 30 के घर के अंदर। इस बार देखा जाए 1 विकेट मैदान से बाहर जा चुकी। राउंड विकेट की गेंदबाजी, अंदर गेंद, हवा में गेंद, कैच में, इस बार सीधी हाथ में गई खिलाड़ी बाहर। अमोल जैसे खतरनाक खिलाड़ी मैदान से बाहर। काँग्रेस राष्ट्रवादी महायुती उपसरपंच बलिराम नवाले झटकी दिन रात्री। शेखा काँग्रेस राष्ट्रवादी महायुती उपसरपंच बलिराम नवाले झटकी दिन रात्री। बिल्कुल, मुझे लगता है हमारे उपसरपंच बलिराम जी भी यहाँ उपस्थित थे, तो शायद बहुत ही भारी या शानदार नियोजन। 23 रन इकट्ठा किया 9 गेंदों में, 2 छक्के 1 बाउंड्री के साथ लाजवाब पारी खेली अपनी टीम के लिए, क्योंकि वो भी जानते हैं सांवला टीम हमारे विपक्ष खेल रही है। स्ट्राइक के ऊपर रुपेश, नॉन स्ट्राइक के ऊपर भावेश, और इस बार गेंदबाजी करने के लिए अक्षय। ओवर की चौथी गेंद, वो जरूर प्रयास किया था, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं। स्ट्राइक के ऊपर अंपायर दीपक जी, नॉन स्ट्राइक के ऊपर अंपायर हमारे शंकर जी। दोस्तों क्रिकेट का अनुभव दोनों के पास है, लेकिन ज्यादा क्रिकेट कौन खेला होगा मेरे हिसाब से तो शंकर जी। इस बार और रपाटा, और रपाटा, कहां गई गेंद, गेंद गई इस बार मटन खाने के लिए। पाटील संगतीला जनसेवा करायला आले युवा केला नाती प्रोत्साहन द्यायला, कार्य करून कंबर कसून सेवा भावाने भरविले क्रिकेट के सामने, भरविले क्रिकेट के सामने, भरविले क्रिकेट के सामने भरवई संघाने। बिल्कुल, अक्षय के गेंदबाजी के ऊपर क्या आक्रमण किया है, जैसे महाभारत में दोस्तों कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, वैसे तीर जब देखा धनुष्य से जाता था, वैसे इस बार रफाटा आ चुका। अंतिम गेंद, और जरूर प्रयास किया था इस बार सिंगल, और पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाज में 1 रन मिल जाती है। स्कोर पहुंच चुका इस बार 37 रन लॉस ऑफ द 1 विकेट के नुकसान पे। और अंतिम इस पारी की 2 विकेट के नुकसान की, माफ कीजिए थोड़ी सी गलती हुई, तो अंतिम पारी की 6 गेंदें, अंतिम ओवर है, ना दया ना माया। दया नाम सुनते ही दोस्तों याद आती है सीआईडी की, और आज इस बार देखना पड़ेगा अगर दिगाटी का बल्ला और चल सकता है तो शायद गेंदबाज के नाकों में दम आ सकता है, लेकिन गेंदबाजी चल सकती है तो स्कोर इस प्रकार वक्त के ऊपर आगे जा नहीं सकता।
लेकिन किरण पवार इस बार किसको इस्तेमाल करते, ये गेंदबाज को जब किरण पवार इस्तेमाल करेंगे तो ये इस गेंदबाज को वापसी दिखाना पड़ेगा, तब भी इस बार सांवला टीम का हौसला बढ़ सकता है। अगर सांवला के खिलाफ 50 रन हो सकते 4 ओवर में, तो भी सांवला टीम की कैपेसिटी इतनी मजबूती की गई, क्योंकि हरेश जैसे खतरनाक खिलाड़ी जिन्होंने पहले दिन के लिए 2 इस बार सम्मान चिन्ह मतलब अपनी ट्रॉफी ली थी। इस बार अमित पाटिल की तरफ से इस ओवर में अगर 3 छक्के कैसे भी मार सकते तो 1000 रुपए का इनाम आ चुका है। लगभग देखा जाए तो शायद 3:03 में एटीएम खुले हो चुके हैं। दिगाटी बनाम शायद देखा जाए तो दिगाटी के हमारे बेहतरीन कमेंटर दोस्तों गणेश जी गावंडिया उपस्थित है और उनके साथ हमारे मराठी के कमेंटर किशोर पाटिल भी उपस्थित है। इस बार कहां गई गेंद, आता नहीं, पता नहीं, आया दम दमाता दम चका। गजानन पाटील ते क्रिकेट शौकीन भारी, पंचक्रोशीतील जनता त्यांना मानिते सारी। गजानन पाटील ते क्रिकेट शौकीन भारी, पंचक्रोशीतील जनता त्यांना मानिते सारी। 43 पे स्कोर जा चुका आदरणीय हमारे श्री वामन शेठ पाटिल और जगदीश जी ठाकुर, ये सभी हमारी सेना यहाँ उपस्थित हो चुकी है। सभी का हम दिल से स्वागत करते हैं। बिल्कुल इस बार ये छक्का जरूर आ चुका है, 6 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 43 पे। अक्षय पवार की गेंद इस बार, लेकिन इस बार करीबी मामला और दोनों के बीच तू मैं में चल रही थी, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेशन हिल गया। एक रन मिली इस बार 22 के इशारे पर अंपायर आ चुका शंकर जी महात्र की तरफ से, 1 रन मिल जाती है, स्कोर पहुंच चुका है 44। 2 विकेट के नुकसान पे दिघाटी टीम का स्कोर। अमित पाटिल की तरफ से भावेश अगर छक्का मारता है तो उसे 500 रुपए का इनाम। ओहो इस बार शॉट फाइनल के ऊपर फील्डर तैनात है, मगर यार रनआउट का मौका लगभग करे शंकर जी की उंगली खड़ी। कैप्टन वसंत नावाले, वाइड बॉल, कैप्टन वसंत नावाले, एक साथ सदोदित त्यांच्या कृष्णा नावाले, कार्यकर्ते सोबत दत्ता पाटील शान नवाले झटकीने माने, दीपक पाटील नरेश नवाले झटकीने माने, क्रिकेट के सामने स्कोर हो चुका है। इस बार देखा जाए तो टोटल स्कोर पहुंच चुका है 45 रन 3 विकेट के नुकसान पे। पहले ओवर में आए 15 हरेश माली के, किरण पवार के ओवर में आ चुके 8। अक्षय इस बार वाइस प्लस रनआउट। इस बार तीसरे ओवर में आए 13। चौथा ओवर अक्षय पवार का और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज है हमारे एक बेहतरीन खिलाड़ी रूपेश ठाकुर। वो प्रयास जरूर किया था लेकिन इस बार कामयाब नहीं बन चुके और इस प्रकार देखा जाए इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं है तो स्कोर जगह पे रुका है 45 रन 3 विकेट के नुकसान पे। ओहो इस बार मिड विकेट के गली में इस बार देखा जाए तो शायद विकेट मैदान से बाहर। थँक्यू। तो किशोर केनी युवक काँग्रेस कमिटी मोठे बॉम्ब अध्यक्ष यांना विनंती असणार की आपण व्यासपीठावरची कृपा करावी। किशोर केनी यांच्याकडनं या मरोई क्रिकेट संघासाठी रोख रक्कम 2000 रुपये देणगी आली आहे। बलराम नवाळे आणि सन्माननीय वामनश्री पाटील यांची विनंती आहे की कृपया किशोर केनी यांनी आपण स्टेजवरची कृपा करावी। दिगाडी संघाचे पॅकर किशोर केनी 9 गेंदों में 15 रन इकट्ठा किया 2 छक्कों के साथ और नए बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर है। बिल्कुल 500 रुपए का इनाम रखा दिया है अमित जी ने प्रेमनाथ के लिए। क्या हुआ? सॉरी पानी घेऊन द्या।
पाणी घ्या सावकाश. बिल्कुल होता ही रहता है, ऐसा कोई नहीं है. आदमी का जब फिटनेस कम हो जाता है तो शायद मुझे लगता है ये आ जाता है. पानी दो. और गेंद बाकी है, 2 गेंदें बाकी है. बिल्कुल ठीक है, तुम लोग चलो, कुछ नहीं होएगा. स्प्रे दो. और चक्कर दोस्तों आती ही रहती है क्योंकि आजकल का फास्ट क्रिकेट है. इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ पुराना खाना अपा मजबूती का होता था. लोग 5-5 रोटी खाते थे, आप 3 खाते हैं, फिर सुबह से भी खाते हैं और रात को प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि वो अनाज के अंदर ताकत नहीं है. तो ये प्रॉब्लम है दोस्तों आजकल का. इसलिए मुझे लगता है कई पुराने आदमी को देखने के बाद, उनकी शरीर दृष्टि देखने के बाद समझ जाता है कि मजबूती का खाना दोस्तों. लेकिन आजकल का फास्ट खाना है दोस्तों. पहले के जमाना का प्यार भी अलग. जयदास जी, पहले के जमाने में अगर प्यार अगर करना है तो हमेशा करना पड़ता कि यही लाल वाली उसी को देने का. आजकल का जमाना उल्टा हो गया. लाल मिर्ची हरा डेट याद आ गई तो फेसबुक के ऊपर बैठ, ये जमाना है. बिल्कुल मेरे साथ मुझे लगता है जयदास जी ठाकुर भी मेरे ऊपर जरूर खुश होंगे क्योंकि ये शायद ये इतने हमारे सुमधुर शायद देखा जाए तो वाणी के ऊपर सभी हम कमेंट्री अच्छी चल रही है और लोगों का मनोरंजन करके दोस्तों हमने आपका दिल जीता है. अगर कई हमारे शब्द अगर गलती से जा चुके होंगे जुबान के ऊपर, वो हमारे दोस्तों बुद्धि का प्रॉब्लम होगा, यह हम समझते हैं. 2 गेंदें बाकी है. थोड़ी से खेल में रुकावट आ चुकी थी. इंजर्ड खिलाड़ी मैदान से बाहर हो चुके हैं थोड़े से प्रॉब्लम से. तो शायद 2 गेंदें बाकी है और दिघाटी टीम का स्कोर इस प्रकार देखा जाए तो 45 रन, 45 रन है. बलिराम जी और मुझे वसंत जी मुझे लगता है क्या कर रहे, उन्हें शायद अंगूर दे रहे खाने के लिए कि ये खाओ, इनमें से ताकत ज्यादा आ सकती है. अच्छी बात है. और वो भी खा रहे, क्या यार मजा है, अच्छी बात है. इस बार ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी लेकिन इस बार इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं है. तो शायद आखिरी गेंद बाकी है और वसंत जी भी उनके मुझे लगता है अंगूर खा रहे हैं. उनको चांस नहीं दे रहे, उनको खाने दो पहला. इस बार ये गेंद और इसी के साथ दोस्तों देखा जाए ये इनिंग खत्म. 2 गेंदे डॉट फेंकी इस बार किरण पवार के भाई अक्षय ने. तो पहला इस बार 34 ओवर समाप्त हो चुके. पहले ओवर में 15, दूसरे ओवर में 8, तीसरे ओवर में 13, चौथे ओवर में आ चुके 7 रन. तो मुझे लगभग देखा जाए तो शायद 8 रन आ चुके, माफ कीजिए 8 आए. तो शायद बेहतरीन पारी खेली अपनी टीम के लिए. 23 रन पे अमोल ने और अपनी टीम के लिए 15 रन इकट्ठा किया रुपेश ने. बाकी के खिलाड़ी ने भी अपनी टीम के लिए इकट्ठा किया. अतुल ने 3 रन इकट्ठा किया. बाकी के खिलाड़ी मुझे लगता है कामयाब ज्यादा होने चुके. इनिंग खत्म हो चुकी है. अब 24 गेंदे और सावला टीम को जीतने के लिए इस प्रकार देखा जाए तो शायद रन चाहिए किरण जी, सचिन जी. 46 रन 45 रन इकट्ठा किया है इस बार दिघाटी टीम ने और 46 रनों का टारगेट रखा है जीतने के लिए. तो 24 गेंदे और 46 रन, रिक्वायर्ड रन रेट है 11.50 का. यह रन इकट्ठा कर सकते हैं या ये रन नहीं कर सकते. ये इस प्रकार देखा जाए गेंदबाजी का जलवा सकता है, बल्लेबाजी की खासियत आ सकता है. कौन जीतेगा, कौन हर जाएगा, सावला या दिघाटी, दिघाटी या सावला, आने वाला दोस्तों वक्त बताएगा. लेकिन माइक्रोफोन पे पहला बदलाव होने जा रहे. आदरणीय हमारे सीनियर कमेंटर इस बार जीवन जी डाकी माइक्रोफोन के ऊपर आता है. हिंदी छोड़ के दोस्तों आपको लेके जाता हूं मराठी के लिए. तब तक के लिए थोड़ा सा मैं रेस्ट लेता हूं. नमस्कार. धन्यवाद अमित जी. तर या ठिकाणी मैदानामध्ये सामना रंगतोय. सावला वर्ष दिघाटी प्रथम फलंदाजी करून या ठिकाणी 45 धावांचं आव्हान भरलं आहे. 24 चेंडू आणि 24 चेंडूमध्ये निर्णायक विजयासाठी 46 धावांचं लक्ष्य. 2 संघाचा आम्ही जे विचार केला तर दोन्ही स्ट्रॉंग संघ आहेत. अनेक वेळा एकमेकांच्या समोर खेळले गेले. कधी सावला संघ विजयी झाला, कधी दिघाटी संघ विजयी झाला. तर सावला संघाचा विचार केला तर वॉलिमॅनचं खास करून किरण पवार की ज्याचं नाव आहे क्रिकेट क्षेत्रामध्ये असं उंचावर नाव आहे आणि पूर्ण. दुसरी गोष्ट आपण विचार केला तर ठाकूर साहेब दिघाटी गावचा हा किरण पवार हा
भाचा आहे. या ठिकाणी बघूया तर या ठिकाणी आता वामनशेठ पाटील आणि माझी चर्चा झाली. जवळजवळ 2 तास आम्ही बाहेर गेलो होतो. पण स्पर्धा खूप सुरळीत पार पडल्यात, प्रश्नच नाही स्पर्धेबद्दल. परंतु ह्या वर्षी आपल्या 1.5 लाखाच्या स्पर्धा आहेत. पुढल्या वर्षी ठाकूर साहेब म्हणे आपण स्पर्धा वाढवायच्या. स्पर्धा नक्कीच वाढवूया, पुढल्या वर्षी स्पर्धा वाढतील. परंतु खुला गट राहील आणि ग्रामीण गट एक राहणार आहे. याचं कारण आहे की बाहेरच्या खेळाडूंचा खेळ बघण्यासाठी पब्लिक येऊ शकते आणि बाहेरच्या खेळाडूंचा खेळ बघायला मिळेल आणि त्यांची गुणवत्ता आपल्या खेळाडूंच्या मनात रुजावी याच्यासाठी त्यांची एक संकल्पना आहे की पुढल्या वर्षी नक्कीच आपण 16 संघ बाहेरचे घेऊ, खुले सामने ठेवू आणि ग्रामीणसाठी 16 आपण बक्षीस ते नंतर डिक्लेअर करतील. तर मी म्हटलं त्यांना की शंकर म्हात्रे सारखी एक मोठी व्यक्ती, दीपक पाटील सारखी मोठी व्यक्ती आपल्या जवळ आहे पंचांच्या भूमिकेत, त्यांच्या सहकार्याने आपल्याला टीमा बाहेरच्या येऊ शकतील. वामनशेठ पाटील यांची इच्छा आहे की मोठे खेळाडू यायलाच पाहिजे आणि त्यासाठी आपल्याला एक फायनलच्या दिवशी एक शो सामना ठेवायचा आहे. त्यांच्यासाठी वेगळी ट्रॉफी की रायगडचे खेळाडू आणि ठाण्याचे खेळाडू एक आपला आपण बघतो नेहमी सगळीकडे पनवेलच्या पुढे ह्या सामने होतात, परंतु आपल्या उरण विभागात आजपर्यंत हा सामना झालेला नाही. तर वामनशेठ पाटील यांचं मोठी संकल्पना आहे आणि त्यांनी सांगितलं की जोपर्यंत मी जिवंत आहे तोपर्यंत या मॅच होत राहणारच. तर नक्कीच मोठी संकल्पना आहे आणि त्यांनी सांगितलंच पहिलीच एक डिक्लेअर केलंय की जगदीश ठाकूर 4 दिवस तुम्ही मेहनत घेताय. तुमचे सहकारी मित्र जगदीश ठाकूर, आत्माराम म्हात्रे, जयदास ठाकूर, आपले आणखीन एक फेनचे आलेले समालोचक अमित तसेच दाखे, तुम्ही सर्व समालोचक 4 दिवस तुम्ही घसा फोडताय. तर नक्कीच मी 4 दिवस सर्वांना बक्षीस लावत होतो, परंतु तुम्हाला का लावू नये म्हणून त्यांनी आपल्यासाठी 3000 रुपयाचं बक्षीस डिक्लेअर केलंय. असे आमचे सन्माननीय अतिथी वामनशेठ पाटील ज्यांच्या वाढदिवसानिमित्त या मॅचला सुरुवात झाली, प्रारंभ झाला. तर नक्कीच ते कधीच कोणाला नाराज करत नाहीत आणि त्यांनी नाराज करणं आणि नाराज माणसाला कधी समोर बघितलेला नाही, आजपर्यंत त्यांची खासियत आहे. तर त्यांनी आता डिक्लेअर केलं की जगदीश ठाकूर मला समालोचकांसाठी सुद्धा बक्षीस टाकायचे तुमच्यासाठी आणि त्यांनी 3000 रुपयाचं बक्षीस आपल्याला 4 दिवस आपण घसा फोडतोय आणि सर्वांना बक्षीस लावतोय. पण तुम्हाला मी गेल्या वर्षी माझा संघ जिंकला त्यावेळेला मी तुम्हाला 1000 रुपये तुम्हाला दिले होते असेच मी, त्यावेळेला 10,000ची त्यांनी लायलूट केली होती आपल्या समालोचकांसाठी आणि आपले स्कोररसाठी. तर नक्कीच यावेळेला पण त्यांनी नाराज न करता सर्वांना खुश करण्याचा त्यांनी काल आपण बघितलं. प्रेक्षकांना झेलच्या बाहेर मैदानाच्या बाहेर झेल पकडेल त्याच्यासाठी सुद्धा 500 रुपये, 3 चेंडू डॉट टाकेल त्याच्यासाठी सुद्धा बक्षीस होतं. आणि आता आपण वळूया पुन्हा सामन्याकडे. सामन्याला सुरुवात होते, पंचांचा इशारा होतोय आणि पहिल्या षटकाच्या पूर्वार्धासाठी मी विनंती करतोय आमच्या डाकी सरांना की आपल्या सुसाव्या मुखातून पहिल्या समालोचनाची धुरा सांभाळावी. नक्कीच धन्यवाद ठाकूर साहेब. वामन साहेबांचा जर पाठिंबा त्या ठिकाणी असेल तर दिग्गज खेळाडूमध्ये पुढच्या वर्षी नक्कीच खेळतील. तर दरम्यान सामन्याला सुरुवात किरण पॉवर स्ट्राईकला पहिला चेंडू ग्लान्स केलाय स्टेट राईट लोकांच्या दिशेने हवेमध्ये झेल सुरक प्रयत्न केला होता. 1 बाउन्स बाउंड्री दॅट इज 4 रन्स 4 धावा 55 षटक. पाटील मनाने ते आहेत प्रेमळ जयदास लाला यांना वालेने योगदान दिले. धन्यवाद डीजे. पहिल्या चेंडूवर सुरेख मोठा आघात केलाय, मोठा प्रहार केलाय. मी सुरुवातीला सांगितलं की किरण पवार म्हणजे 1 मॅन शो. अनेक मैदान ज्याने गाजवले, अनेक मैदानामध्ये जी मिजास असते ज्यांची दादागिरी चालताय तो सावला संघाचा किरण. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू फेकण्यास सज्ज किरण पवार साठी. पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू ते मिळेल लॉंगॉनच्या दिशेनं. धन्यवाद डीजे. बॅट बॅक 2 षटकार या ठिकाणी 2 षटकाराने संघाची धावसंख्या होती या ठिकाणी 12. 2 चेंडूंचे फेके 2 चेंडूमध्ये हा पहिल्या चेंडूवर 4 धावा, दुसऱ्या षटकार 10 धावसंख्या धाव करू लागते या ठिकाणी. पहिल्या चेंडूवर 4 धावा, दुसऱ्या चेंडूवर 6 धावा. 2 चेंडूची फेकीनंतर धावसंख्या येते 10. 24 चेंडूमध्ये 46 धावांचं लक्ष्य. सलामी गोलंदाज रुपेश म्हात्रे उत्कृष्ट गोलंदाज. याच्या अगोदर ज्याने 8 विकेट घेतलेस तोच रुपेश. पुढचा चेंडू फेकण्यास सज्ज. सुरेश चेंडूला ग्लान्स केले या ठिकाणी. चेंडू येतोय शॉर्ट स्ट्राइकवरला, चेंडू कनेक्ट करतोय. एक धाव काही रोखू शकत नाही आणि मात्र 1 धावेने धावसंख्या पुढे सरसवतोय. धावसंख्या होतोय ते 11. आम्ही जी पहिल्या पॉवर प्लेचा सुरेख फायदा उठवलाय. पहिल्या चेंडूवर सुरेख चौकार आणि षटकाराने अप्रतिमाची सुरुवात केली ती किरण. आता मात्र या ठिकाणी त्याचा दुसरा चेंडू जोडलेला आहे तो खास करून म्हणजे फलंदाज
हरेश माले अप्रतिमाची जोडी सलामीसाठी आलेली 24 चेंडूमध्ये फक्त 46 धावांचं समोर येतो दिघाटी संघ दोन्ही मातब्बर संघ अनेक वेळा एकमेकां समोर झुंजले गेले या ठिकाणी बघूया या सामन्यामध्ये काय घडतोय 24 चेंडूमध्ये 46 धावांचा टप्पा पार करतो काय आपल्याला पाहायला मिळेल आता तर बॅट चिकारून गेले बघा हवेमध्ये जेल आहे ना स्वतः कीपर या ठिकाणी पहिला जेल पकडतोय फलंदाज बाद होतोय मनाने ते आहेत प्रेमळ कैलासनाला यांना वालेने योगदान दिलं सुरेश पाटील मनाने ते आहेत प्रेमळ कैलासनाला यांना वालेने योगदान दिलं पाणी पिटतील डोळ्यांची आज धन्यवाद हरीश वरचा विचार केला आम्ही जिथे जवळजवळ अगोदरच्या सामन्यामध्ये एकूण जवळजवळ 37 धावांची खेळी केली होती एकच चांगला सलामीसाठी सुरेख फलंदाजी केली होती आता मात्र या ठिकाणी वन डाऊनचा बॅट्समॅन नवीन फलंदाज ज्याच्यामध्ये इंडियाचा विराट कोहली ज्या ठिकाणी खेळायला जातो त्या ठिकाणी नवीन गोलंदाज त्या ठिकाणी फलंदाज मैदानामध्ये अक्षय केदारी स्वतःच्या सोबत सलामी फलंदाज की ज्याने पहिल्या चेंडूवर चौकार दुसऱ्या चेंडूवर षटकार मारला सावळा संघाचा किरण पवार की ज्याचं नाव उंच शिखरावर आपल्या संघाचं आणि स्वतःचं नाव आहे तो सावळे संघाकडून वन मॅन शो याचा की खऱ्या अर्थाने 12 चेंडू सावळे संघाचा किरण पवार मैदानात राहिला तर मॅच कमबॅक करू शकते असा स्फोटक फलंदाज की ज्याच्याकडून आक्रमक स्ट्रोक आहे त्याच्या बॅटमध्ये पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात या सामन्याचे क्वालिफायर पंच शंकरजी म्हात्रे सर ओवले संघामध्ये ओपीडी मध्ये खेळला अनेक वर्ष क्रिकेटचा 20-25 पेक्षा जास्त वर्षाच्याकडे अनुभव आहे तर दुसरे पंच दीपक पाटील बीएमसी ला उंच शिखरावर नेऊन ठेवलं तो दीपक पाटील पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू फेकणं सज्ज बरोबर पंचाच्या उजव्या बाजूने सूर्य प्रहार केला आता मात्र स्टेट ड्राईव्हच्या दिशेने चेंडू होता चेंडू वन बॉल्स बाउंड्री होते 4 धावा डोळ्यांची आज साऱ्या प्रेक्षकांची गोलंदाजी फलंदाजी पाहून खेळाडूंची पिंट्या स्वप्नील सहकार्य केले अक्षय हसमुखने पिंट्या स्वप्नील सहकार्य केले अक्षय कांचनने बघले क्रिकेट के सामने धावसंख्या गेले ते धावफलकावर 15 धावसंख्या 1 बाद 15 पुढचा चेंडू बेगरा सज्ज किरण पवार साठी आता उद्या सूर्य फसगलीमध्ये चेंडू होता चेंडू मिस करतो 2 क्षेत्राच्या ठिकाणी पंचांचा सिग्नल येतोय 4 धावांचा Happy birthday to you, Vaman Sheikh. Your leader is great. Happy birthday to you, Vaman Sheikh. Your leader is great. धन्यवाद डीजे याच्या नंतरचा होणारा सामना असेल टाकिका वर्सेस साई या दोन्ही संघांना पहिला कॉल असेल आपण आमच्या अतिथी कक्षामध्ये येऊन नाणेफेकी करून घ्यायचं आहे तर पहिल्या 6 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या बघावं लागतं आमचे सचिन केनी सांगतात की धावसंख्या ठिकाणी आहे 1 बाद 19 सुरुवात पहिल्या पॉवर प्लेचा सूर्य या ठिकाणी फायदा उठवलाय बरोबर या चौथ्या रजनीमध्ये उपस्थित सर्व क्रिकेट रसिकांचे मनपूर्वक स्वागत चैत्र शुक्ल पक्षातील पंचमीला सुरुवात झाली औचित्य होतं वामनशेठ पाटील साहेबांच्या अभिषेक चिंतन सोहळ्याचं आणि आजच्या बरोबर रामनवमीच्या शेवटच्या उत्तरार्ध या ठिकाणी शेवटचे सामने बोलतोय काय याच्या त्या ठिकाणी नंतर 2 सामने आपले खेळले असतील आज कोण होणार पहिल्या क्रमांकाचा मानकरी कोण होणार दुसऱ्या क्रमांकाचा मानकरी कोण तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकाचा मानकरी नवीन गोलंदाज या ठिकाणी संदेश म्हात्रे सांघिक दुसरं वैयक्तिक पहिलं संदेश तर मैदानामध्ये जोड आहे ती खास करून म्हणजे केदार यानं किरण पवार धावसंख्या 1 बाद 19 6 चेंडूंचा खेळ संबंध होता पहिल्या षटकाच्या गोलंदाज नितेश थोडासा बदल करतो आमचे गोलंदाज नितेश मिडियम बास्टर गोलंदाज पुण्यात दरम्यान सामन्याला सुरुवात केदार स्ट्राईकला तर नॉन स्ट्राईकला किरण पवार ज्याच्याकडून ज्या बॅटला सुरगा बसला तर चौकार षटकारांच्या आतिषबाजी करणारा हा किरण पवार पुण्यात पहिला चेंडू दुसऱ्या षटकातील उजव्या अष्टीवर चेंडूची फेकी
आणि उजवेष्टीच्या बाहेर जाणारा चेंडू सामन्याचे क्वालिफायर पण शंकर मात्र सांगतात की हा खराब चेंडू. क्रिकेटच्या 42 नियमांपैकी 25 क्रमांकाचा नियम अवांतर चेंडू. अवांतर चेंडूचा जर नियम आपण जर बघितला विचार केला तर वेस्ट इंडिजचा मायकल होल्डिंगने आतापर्यंत 912 शतक फेकले, 5472 चेंडू फेकले, परंतु अवांतर चेंडू फेकला नाही असा या ठिकाणी अवांतर चेंडूचा आपण विश्लेषण करतोय. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू फेकला सज्ज, चेंडूला ग्लान्स केला, लॉब केला, मिड विकेटच्या दिशेने लॉंग ऑनला चेंडू जातोय. एक धाव पळून काढतात दोन्ही फलंदाज आणि मात्र दुसरी धाव घेतात दोन्ही फलंदाज. 2 धावा घेताना मात्र संघाची धावसंख्या पुढे सरसवतोय. धावसंख्या 22, 2 दशकांना 2-22. दुसऱ्या षटकाच्या सुरुवातीस 24 चेंडू, 24 चेंडूमध्ये निर्णायक विजयासाठी 46 धावांचा लक्ष्य. अतिशय रंगतदार सामना. सावला वर्सेस आता पुन्हा एकदा मिड विकेट काऊ करणारा चेंडू होता, मिस करतोय या ठिकाणी. मोठ्या हर्षान विंदने गावान मोठ्या हर्षान आनंदी आनंद सोहळ्याला झाला, आनंदी आनंद सोहळ्याला गाव सारा जमलाय वाढदिवसाला वामनशेठ पाटीलच्या. हॅलो हॅलो साई वर्सेस टाकीगाव दोन्ही संघाच्या कडून विनंती आपण टॉस करण्यासाठी स्टेजवर यायचंय. तर या चौकारानं संघाची धावसंख्या होतोय 26. पुढचा चेंडू फेकण्यासाठी या ठिकाणी केदारीसाठी सुरेख चेंडू घेतोय, षटष्टकावरला चेंडू होतोय, दुसरा टप्पा हातात मध्ये मिळतोय, सुरेख क्षेत्ररक्षण होतोय, एक धाव काही रोखू शकत नाही आणि मग एक धाव धावसंख्या होते ती 27. दुसऱ्या षटकाच्या सुरुवातीस धावसंख्या 27 या ठिकाणी दिघाटे वर्सेस सावला. अतिशय रंगतदार सामना, रोमांचक सामना, सर्व प्रेक्षकांचं लक्ष या सामन्यामध्ये. दुसऱ्या षटकात प्रगती पथावर जोरदार प्रहार केला, चेंडू मिड विकेटच्या दिशेने सुरक्षा होतात, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न करतात, रनआउटचा चान्स मात्र या ठिकाणी कॉल नाकारला. दुसरी धाव घेण्याचा किरण पवारचा प्रयत्न होता, चेंडू हातामध्ये होता, मात्र या ठिकाणी फलंदाज आनंदी आनंद सोहळ्याला. तर या ठिकाणी टाकीगाव वर्सेस साई यांच्यामध्ये नाणेफेकीचा काळ होतो. बघा त्याच्या सोहळ्याचे दैवित्यमान सोहळ्याचे संपूर्ण सर्व वामनशेठ पाटील साहेब यांच्या शुभ असते दोन संघामध्ये नाणेफेकीचा कॉल. बघूया कोणाकडून नाणेफेकीचा काळ जातोय. टाकीगाव वर्सेस साई या दोन संघामध्ये नाणेफेकीचा काळ होतोय. त्या ठिकाणी साई संघाने नाणेफेकीचा निर्णय टॉस जिंकला, आपला निर्णय त्वरित कालवायचा नंतरचा होणारा सामना असेल. जीवन जी सचमुच राकेश भाई यानी कि बॉस ही यार 4 बार उन्होंने टॉस जीता है यार. वा क्या बात है अमितची. या ठिकाणी मात्र दुसऱ्या षटकातील काही चेंडूची फेकी असतील, धावसंख्या मात्र या ठिकाणी आहे धाव फलकावर. धावसंख्या आहे ती 28. 2 दशकांना 28. दुसऱ्या षटकात प्रगती पात्र काही चेंडू शिल्लक असतील या दुसऱ्या षटकातील. आता जोरदार प्रहार केला डीप फॉल दिशेने चेंडू बाहेर ढोल लॉंग सिक्सर 6 धावा, पंचांचा सिग्नल 6 धावांचा. गावान मोठ्या हर्षान विंदने गावान मोठ्या हर्षान आनंदी आनंद सोहळ्याला झाला, आनंदी आनंद सोहळ्याला गाव सारा जमलाय वाढदिवसाला वामनशेठ पाटीलच्या. गाव सारा जमलाय वाढदिवसाला वामनशेठ पाटीलच्या. धन्यवाद डीजे. तर धावसंख्या आहे ती 34. भारताचा दिग्गज खेळाडू सुनील गावस्करांनी मारलेले 34 षटक. धावसंख्या या ठिकाणी 34. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू फेकण्यासाठी या ठिकाणी जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न, आता मात्र या ठिकाणी निर्धाव चेंडूची सांगता होतोय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 12 चेंडूंचा खेळ कायम आणि 12 चेंडूमध्ये फक्त 13 धावांची आवश्यकता. अतिशय 12 चेंडू आणि 12 धावा या ठिकाणी उर्वरित अतिशय रंगत समजा. आम्ही जे पहिल्या जर 2 षटकांचा विचार केला तर पहिल्या षटकामध्ये 19 धावसंख्या म्हणजे पहिल्या षटकामध्ये सामना सोपा करून दिला या ठिकाणी. उर्वरित 12 चेंडू, 12 चेंडू मध्ये 12 धावांची आवश्यकता. ओव्हर टू अमितची. बिल्कुल डाकी जी, वैसा देखा जाए जब मिड ऑन अंदर था मिड ऑफ और मिड ऑफ का खिलाड़ी अगर उस कैच को पकड़ता तो किरण पवार जैसे खतरनाक खिलाड़ी मैदान से बाहर जाते तो दिगाड़ी टीम के लिए और हौसला बढ़ने वाला था. लेकिन उन्होंने कैच लेने का प्रयास जरूर किया था और प्रयास बेहतर करता, वो कैच लेते तो दिक्कत जरूर पैदा होने वाली थी सावला टीम के ऊपर. 12 चेंडू आणि 12 चेंडू मध्ये 12 धावांची आवश्यकता. बघा या संघाचा संघाने कोणाकडे चेंडू पोहोचतोय. खऱ्या अर्थाने आम्ही जे गोलंदाजीच्या बलावर सामना कमबॅक करायचा असेल तर मात्र अचूक टप्पा भेदा गोलंदाजी करावं लागेल. परंतु मात्र किरण पवार जोपर्यंत विकेटवर आहे तोपर्यंत मॅच
कशा प्रकारे पण मॅच नक्कीच मॅच करू शकतो कारण त्याच्याकडे ताकद आहे, त्यांच्यामध्ये क्षमता आहे. हे असा एक दिग्गज सावली संघाचा खेळाडू की ज्याने अनेक मॅच आपल्या संघासाठी ज्याने मॅच विनर जो ठरलेला आहे तो खास करून किरण पवार. तर किरण पवार आणि दुसरा फलंदाज या ठिकाणी मैदानामध्ये प्रफुल्ल केदारे चेंडूची पाहणी करतो. शेवटचा 12 चेंडू असतील, 12 चेंडू मध्ये फक्त 12 धावा. परंतु क्रिकेट असा आहे की शेवटचा चेंडू जोपर्यंत टाकीत नाही तोपर्यंत काही सांगू शकत नाही सामना कोणाकडे झुकतोय तो. आम्ही जीवन जी वैसा देखा जाए किरण पवार अगर प्रफुल्ल के बॉडी के सामने देखा जाए तो थोड़े से पतले ही लगते, लेकिन शॉट मारने में देखा जाए तो प्रफुल्ल से भारी है. काफी टेक्निक जबरदस्त टायमिंग शॉट उभं आहे जवळजवळ. आता मात्र सूर्य चेंडूला हलकासा कलेक्ट केला या ठिकाणी, मात्र एक धाव काही रोखू शकत नाही. 11 चेंडू आणि 11 चेंडू मध्ये 11 धावांची आवश्यकता. किरण पवारचा आपण जर बॉलचा विचार जर केला तर फुटवर्क जबरदस्त, टायमिंग बेमिसाल. पहिल्या चेंडूवर 4 धावांचा टायमिंग विचार केला जबरदस्त, दुसरा लागोपाठ बॅक षटकार मारला, सुपर टायमिंग. या ठिकाणी किरण पवार आपण बघितलं. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू फेकण्यास सज्ज. आता त्या चेंडूला हलकासा कनेक्ट केलाय म्हणजे चेंडू मिस करतोय क्षेत्ररक्षक. किरण पवारने कॉल नाकारला, धाव झाले नसते कारण चेंडू हातामध्ये होता. सूर्यकर स्ट्राईक किरण पवारकडे होती. किरण पवारचं एक ध्येय असेल मॅचची की एक मोठा फटका मारून मॅच फिनिश करावी, नक्की ध्येय असेल आणि त्याच्यामध्ये एक क्षमता आहे. त्या तत्वाचा एक फलंदाज आहे की ज्याने अनेक मैदाने गाजवली. या जासई मैदान असेल, चिरनेरचं मैदान असेल, विंदणीचं मैदान असेल, हा वन मॅन शो किरण पवार. पुढचा चेंडू फेकण्यास किरण पवारसाठी आता डिफाईनच्या दिशेनं हळमध्ये चेला बघूया. खडकाने षटकार आणि पंचांचा 6 धावांचा इशारा, लॉंग सिक्सर. बिल्कुल क्यों न हो जाए फेमस आदमी का ये फेमस शॉट है दोस्तों. वो जाहिरात लग जाती है और जाहिरात के ऊपर लगता है. हमारे नम्रता के बारे में आपको क्या लगा? उन्होंने कह दिया फाइन लेग और वो छक्का मारा, मानो सीधी गेंद तारामंडल के अंदर जीत के लिए पहुंचने जा रही है सावला टीम. उड़ाया ये भी गेंद गया गेंद चलन के लिए कटक के साथ मैच अटैक कर दिया. तर नक्कीच आमचे विंदडीचे उद्योगपती वामन शेठ पाटील यांनी 4 दिवस ज्यांना समालोचन केलंय, ज्यांना निमंत्रण दिलं होतं आणि त्यांच्या विनंतीला मान देऊन जे निमंत्रण कॉमेंटर आलेले आहेत त्यांच्यासाठी वामन शेठ पाटील यांचे शुभ हस्ते आमचे गुरुवर्य जासईचे लाडके आप्पा यांनी ते